नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक हीरे का व्यापारी रहता था। उसके पास सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह खुद को हर रोज अशांत महसूस करने लगता और मानसिक बीमारियों से पीड़ित होने लगा। तो वह एक दिन अपने गुरुजी के पास गया और अपनी सारी समस्याएं गुरुजी को बता दी। उनके गुरुजी एक आश्रम में रहते थे, जो एक शांत जगह थी। आसपास में कहीं पेड़ पौधे लगे हुए थे। उनके आसपास का मौसम बड़ा सुहावना रहता था। गुरुजी अपने उस शिष्य हीरे के व्यापारी की सारी बातें ध्यान से सुनी और उससे बोले, बेटा तुम कुछ दिन मेरे पास आओ और मेरे साथ ही आश्रम में रहो। सेठ जी बहुत परेशान थे, तो उन्होंने अपने गुरु के पास रहने का निश्चय किया। सेठ जी के गुरु ने सेठ को आश्रम में रहने के कुछ नियम बताए, जैसे कि उसे आश्रम में रहते हुए एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीना होगा। उन सब सुख सुविधाओं को त्यागना होगा जो अपने घर पर प्राप्त करता है। यहाँ आश्रम में उसे शांति से रहना होगा। अकेले अपने साथ खुद के साथ समय बिताना होगा और जितना हो सके उसे कम बोलना होगा। अगर कोई काम है तभी उससे किसी से बात करनी है, वरना पूरे दिन कुछ नहीं बोलना है। यह गुरुजी के सारे नियमों को मानता है सेठ और साधारण व्यक्ति की तरह जीवन में अपना आश्रम में जीवन बिताने लगता है। सेठ जी का पहला दिन बड़ी मुश्किल से निकला, लेकिन निकल गया। फिर दूसरे दिन वह सेठ अपने गुरुजी के कहे अनुसार अपना दिन शुरू किया। शांति से गुरुजी के आश्रम के बाहर बैठा और प्रकृति को निहारने लगा। धीमी धीमी आवाज़ प्रकृति की और पक्षियों की चहचहाहट उसे अच्छी लगने लगी। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा, कितनी सुंदर प्रकृति है, कितने सुंदर यहाँ के पेड़ पौधे हैं, कितनी सुंदर पक्षियों की आवाज़ है। तो उससे मन में एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। सेठ का पूरा दिन निकल गया और उसे पता ही नहीं चला, और सूर्य ढलने लगा तो उसके मन में शांति का अनुभव होने लगा और मन ही मन खुशी उत्पन्न होने लगी और शांति को भी अनुभव किया। फिर सेठ इस प्रकार से प्रकृति के साथ शांति से बिना बोले अपना समय बिताने लगा। इस प्रकार सेठ शांति से प्रकृति के साथ अपना समय बिताता और वह ध्यान की अवस्था में चला जाता। सेठ जी घंटों तक एक ही जगह शांति से बैठा रहता और ध्यान में रहता। सेठ जी की सारी मानसिक अशांति धीरे धीरे दूर होने लगी, मानसिक बीमारियां भी दूर होने लगी और वह अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगा। अपने बारे में सोचता, अपने बारे में जानकर खुश होता। इस प्रकार 7 दिन बीतने के बाद वह अपने गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुजी मुझे मेरा जवाब मिल गया है। क्यों मैं इतना परेशान रहता था, क्यों मैं मानसिक अशांत था। गुरुजी बोले, बताओ तुम्हें क्या जवाब मिला। तो सेठ बोला, गुरुजी मैं मानसिक रूप से बीमार होने की एक ही वजह थी। मैं पूरे दिन अपने काम को लेकर बिजी रहता और अपने काम के बारे में ही लोगों से बातें करते रहता, और अकेला होता तब सिर्फ अपने काम के बारे में सोचता रहता। इस प्रकार दिन के पूरे 24 घंटे बोलने में, सोचने में ही निकल जाते, जिस वजह से मैं अशांत रहने लगा और मानसिक बीमारियों से भी ग्रसित होता चला गया। अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता, अपने व्यवसाय में भी असफल होता गया और अपने पारिवारिक रिश्तों में भी। और इस पर था असफलता मिलने से मेरा जीवन निरर्थक होता गया। लेकिन मैंने पिछले 7 दिनों में अनुभव किया है कि मैं जितना शांत और चुप रहा उतना ही ज़्यादा खुश रहा। खुद से प्रेम होने लग गया और खुद को समझने लग गया। तब गुरुजी बोले, सिर्फ तुम ही नहीं, इस दुनिया के कई लोग बेमतलब फालतू बोल बोल कर अपना जीवन नरक बना देते हैं और अपनी जिंदगी को ख़त्म कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों चुप रहकर जीवन में अनेक चमत्कार कर सकते हैं हम। जैसे हम ज़्यादा चुप रहेंगे, कम बोलेंगे, तो हमारी ध्यान पावर बढ़ेगी, हमारा अपने काम पर फोकस बढ़ेगा, और ऐसे चुप रहने से हमारी एनर्जी हमारे पास बनी रहती है, वो व्यर्थ ही खर्च नहीं होती हैं और एनर्जी से हमारे दिमाग की तंत्र की क्षमता बढ़ती है और हम ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं दिन ब दिन।